नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंघल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उस टॉपिक का नाम है सोशल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट, सामाजिक समस्या की अवधारणा। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। यदि यह कहा जाए कि समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिस्थिति को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों की रुचि बने रहने का कारण यह है कि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्णतया मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार के साधनों और शिक्षा के प्रसार के कारण वह इन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहारों के प्रति समाज में जागरूकता आई है। लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में खर्च किया जाए। एक सामाजिक समस्या किसी भी की परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। प्रथम, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे रहते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग हैं। द्वितीय, इस दशा में अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। तृतीय, यह मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है, परंतु वह व्यक्ति पर ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि समाज के बहुत से लोग इसके प्रति जागरूक ना हो। अतः यह कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर करता है। उस समस्या को हल करने के प्रयत्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनके विरुद्ध जनमत को कितने प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाता है। सामाजिक समस्या की परिभाषा एवं अर्थ। सामाजिक समस्या का सामान्य अर्थ समाज की समस्या से लिया गया है। समाज की समस्या से तात्पर्य समाज के विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से है। अतः सामाजिक समस्या समाज के वे व्यवहार स्वरूप है जिनको समाज का एक बड़ा भाग घातक समझता है, जिनमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन होता है और जिसके उपचार के लिए पुनर्व्यवस्थापन की तथा किसी सामाजिक एवं सामूहिक क्रिया की आवश्यकता हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कोई समाज किसी व्यवहारजन्य परिस्थिति को सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार करे तभी उसे सामाजिक समस्या माना जाएगा, अन्यथा नहीं। पॉल व लैंडिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्ति को कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। इलियट व मेरिल के अनुसार सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। हॉटन व लेस्ले के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और जिनका हल सामूहिक क्रिया के द्वारा हो सकता है। वॉल्स व परफे की मान्यता है कि सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है, और सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष, नैराश्य और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज विरोधी व्यवहार एवं परिस्थितियों को ही सामाजिक समस्याओं का नाम दिया गया है। सामाजिक समस्या को समाज एवं एक खतरे के रूप में देखता है। किसी भी समाज के सामाजिक संबंधों में विकार उत्पन्न होने से सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। जब किसी समाज में तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होने लगते हैं तभी सामाजिक संबंध भी विघटित होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सामाजिक व्यवस्था विसंकलित होने लगती है और सामाजिक मूल्यों की अवहेलना शुरू हो जाती है। ऐसी अवस्था में सामाजिक तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि सामाजिक जीवन में अस्थिरता व्याप्त हो जाती है और सामाजिक समस्याओं का जन्म हो जाता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। मॉपरर एक विद्वान हुए हैं उन्होंने एक किताब लिखी है जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? उन्होंने लिखी है, मॉपरर ने डिसऑर्गेनाइजेशन
पर्सनल एवं सोशल। उन्होंने इस किताब को लिखा है। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किताब आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। एक वैज्ञानिक हुए हैं, एक समाजशास्त्री इलियट और मेरिल। उन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है और मॉबरर ने डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल नामक कृति लिखी है। सामाजिक समस्याओं के प्रति समाजशास्त्री दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजशास्त्रीय समूह तथ्यों का अनुभाविक पद्धतियों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वह विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्षों तक पहुँचता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्या की विशेषताएं या सामाजिक समस्या के तत्व। फर्स्ट है विकास में बाधक। सामाजिक समस्या व्यक्ति और समाज के विकास में बाधा बनती है, जिससे समाज और व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है। हैरी वेरेडिमियर एवं जैक्सन टॉबी ने सामाजिक समस्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसमें विफल, हताश, कुंठित व्यक्ति हो, क्योंकि वे अपने समाज में उपयुक्तता एवं सुरक्षा, पर्याप्तता व परितुष्टि संबंधी स्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं। वे व्यक्ति अपने नैराश्य और निष्फलता का सामना करने का प्रयास करते हैं और इनका यह प्रयास समाज में चिंता पैदा करता है। सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन। सामाजिक समस्या की नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन। सामाजिक समस्या की एक अन्य विशेषता उस स्थिति का होना है जो व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन पैदा करती है। आदर्श स्थिति से विचलन। सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन है। मूल रूप से सामाजिक। सभी सामाजिक समस्या मूल रूप से सामाजिक होती है। ये परस्पर अंतर संबंधित होती है। इनके परिणाम सामाजिक होते हैं, अर्थात वे सभी समाज के सभी खंडों पर प्रभाव डालती है। इनका दायित्व सामाजिक होता है और इसके निवारण के लिए सामूहिक उपागम की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यक लोगों का प्रभाव। सामाजिक समस्या का एक अन्य तत्व है कि समाज का अधिकांश भाग प्रभावित होता है इससे, और दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति का होना जिससे जनसंख्या का अधिकांश भाग सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानता है। निवारण संभव। सामाजिक समस्या का निवारण संभव माना जाता है। इससे सुधार की भावना का विकास होता है। सामूहिक कार्रवाई। सामाजिक समस्या का निवारण सामूहिक कार्रवाई से ही संभव है। व्यक्तिगत समस्या, पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम, वो क्या होती है? व्यक्तिगत समस्या उसको कहते हैं जिसका संबंध कोई व्यक्ति विशेष से होता है और जो व्यक्ति की प्रगति और विकास में बाधक होती है। जब पूर्व निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर व्यक्तियों में अंतःक्रिया बनी रहे तब तक समाज जीवित रहता है। समाज की अंतःक्रिया द्वारा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति समस्याओं में असंतुलित व्यक्ति की अभिव्यक्ति छिपी रहती है, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों से उन व्यवहारों की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति जब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने को दूसरे से की अपेक्षा असमर्थ पाते हैं, वह समाज में मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कुंठा पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता और इस प्रकार उत्पन्न समस्याएं व्यक्तिगत समस्या कहलाती है। मॉबरन किताब लिखी है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती है जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतने अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं में क्या क्या अंतर पाया जाता है। फर्स्ट है अंतर का आधार सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या का प्रभाव क्षेत्र व उसका संबंध संपूर्ण समाज व उसके एक भाग से होता है, जबकि व्यक्तिगत समस्या का प्रभाव क्षेत्र व उसका संबंध व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। सेकंड है अंतर का आधार इकाई। सामाजिक समस्या की इकाई संपूर्ण समाज है। इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज प्रभावित होता है, जबकि व्यक्तिगत समस्या की इकाई व्यक्ति को ही माना गया है, इससे व्यक्ति ही प्रभावित होता है। हल के प्रश्नों का स्वरूप। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण समाज को सामूहिक प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति विशेष रूप से ही प्रयत्न करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंतर का आधार कारण। सामाजिक समस्या समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है और उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है,
जैसे वेश्यावृत्ति एक सामाजिक समस्या है जिसके परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं, जबकि व्यक्तिगत समस्या स्वयं व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है और उसके परिणाम भी स्वयं व्यक्ति को ही भुगतने पड़ते हैं। जैसे रिश्वत लेना एक व्यक्तिगत समस्या है और उसके परिणाम भी व्यक्ति विशेष को ही भुगतने पड़ते हैं। विघटन का स्वरूप। जब सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो सामाजिक संगठन, संरचना और व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, जबकि व्यक्तिगत समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन और असंतुलन पैदा होता है। साधनों का स्वरूप। सामाजिक समस्या की विद्यमानता में समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों द्वारा अपने उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, जबकि व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति अपने उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंतर का आधार, परिवर्तन का स्वरूप। सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप तीव्र सामाजिक परिवर्तन एवं विकास होते हैं, जबकि व्यक्तिगत समस्याओं की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन होते हैं। अवधि के आधार पर परिवर्तन। सामाजिक समस्या समाज से जुड़ी होने के कारण दीर्घजीवी होती है। इसका समाधान वयस्क प्रयासों के बावजूद भी संभव नहीं है और कुछ न कुछ मात्रा में यह हमेशा विद्यमान रहती है, जबकि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। भयानकता। सामाजिक समस्याएं जब गंभीर रूप धारण कर लेती है तो समाज में अराजकता व अशांति फैलने का भय तथा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाता है, जबकि व्यक्तिगत समस्याओं की प्रकृति सामाजिक समस्याओं की अपेक्षाकृत कम और भयानक होती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि व्यक्तिगत समस्याएं क्या होती है। व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को कहते हैं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है और जो उस व्यक्ति की प्रगति और विकास में बाधक होती है। जब पूर्व निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर व्यक्तियों में अंतःक्रिया बनी रहे तभी समाज जीवित रह सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। व्यक्तिगत समस्याओं में असंतुलित व्यक्ति की अभिव्यक्ति छिपी रहती है, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों से उन व्यवहारों की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति जब अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, समाज मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाते तो उनमें कुंठा की भावना उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता और इस प्रकार की उत्पन्न समस्याएं व्यक्तिगत समस्या कहलाती है। सामाजिक समस्या वह होती है जो कि समाज विरोधी होती है और परिस्थितियों में सामाजिक समस्या जो होती है वो समाज विरोधी होती है। सामाजिक समस्या को समाज के खतरे के रूप में देखा जाता है। किसी समाज के सामाजिक संबंधों में विकार उत्पन्न होने पर सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। जब किसी समाज में तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होने हैं तभी सामाजिक समस्या संबंध भी विकसित होने लगते हैं और सामाजिक समस्याएं शुरू हो जाती है। सामाजिक समस्याओं के तत्व है, इसमें सामाजिक समस्याएं का फर्स्ट तत्व है कि विकास में बाधक होती है। यह तत्व या विशेषताएं कि सामाजिक समस्याएं विकास में बाधक होती है, सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन को उत्पन्न करती है, आदर्श स्थिति से विचलन होती है। सामाजिक समस्याएं मूल रूप से सामाजिक होती है और इसका बहुसंख्यक लोगों पर प्रभाव पड़ता है और सामाजिक समस्या का निवारण संभव है और सामाजिक समस्या के लिए सामूहिक कार्रवाई की जाती है। और हमने इसमें पढ़ा था कि सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्याओं में क्या क्या अंतर पाया जाता है। सामाजिक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं में प्रभाव क्षेत्र के आधार पर अंतर पाया जाता है, इकाई के आधार पर अंतर पाया जाता है, कारण के आधार पर अंतर पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक समस्या में समाज द्वारा उत्पन्न होती है जबकि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। विघटन का स्वरूप। सामाजिक समस्या में सामाजिक संगठन संरचना छिन्न भिन्न हो जाता है, जबकि व्यक्तिगत समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति का विघटन होता है। परिवर्तन का स्वरूप। सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति में तीव्र सामाजिक परिवर्तन विकास होते हैं, जबकि व्यक्तिगत समस्याओं की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन होते हैं। अवधि के आधार पर सामाजिक समस्या समाज से जुड़ी होने के कारण दीर्घजीवी होती है, जबकि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में हमने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में अंतर का अध्ययन किया था।
सामाजिक समस्या की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं में अंतर बताइए। डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल पुस्तक की लेखक का क्या नाम है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपको असाइनमेंट के रूप में तैयार करने हैं।